कुलाधिपति राजस्थान विश्वविद्यालय श्री कलराज मिश्र जी से आशीष प्राप्त करें, जिसके माध्यम से सभागार में उपस्थित प्रत्येक की क्षमताओं का विकास हो और हम हमारे कर्तव्य पथ पर साहस के संवाहक बन जीवन में एकाग्रता के साथ आगे बढ़े। सभी को प्रणाम। राजस्थान विश्वविद्यालय के इस भव्य और गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी महरवा जी, सांसद श्री रामचरण बोहरा जी, विधायक श्री कालीचरण जी सर्राफ, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना टेजा जी, सिंडिकेट सीनेट शैक्षणिक परिषद के सदस्यगण, यहाँ आए हुए कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, यहाँ के पूर्व कुलपतिगण, विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, निदेशकगण, शिक्षकगण, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे मीडिया के सभी बंधुओं, छायाकार बंधुओं, आप सभी को राजस्थान विश्वविद्यालय के इस 78वें स्थापना दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सभी के साथ मैं विशिष्ट समारोह में सम्मिलित हुआ हूं। यह भी सुखद संयोग है कि आज ही विश्वविद्यालय में मानविकी पाठ सभागार के नवीनीकरण कार्यों का लोकार्पण भी हुआ है। यद्यपि ये बनकर पहले ही तैयार था, पुराना हो गया था, इसका नवीनीकरण करना था, शिलान्यास हो चुका था। हमने कहा कि अगर लोकार्पण हो गया होगा तो दोबारा लोकार्पण तो राज्यपाल नहीं कर सकते। यहां से सूचना गई कि नहीं, लोकार्पण इसका नहीं हुआ है। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि वर्षों पहले बना हुआ इस भवन का शिलान्यास तो किया गया, लेकिन लोकार्पण क्यों नहीं किया गया। इसलिए लोकार्पण करके आज मैंने उसकी पूर्ति की है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह भी मुझे बताया गया है कि 25 मार्च 1961 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने इसका शिलान्यास किया था। भारत सरकार की रूसा और राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के माध्यम से यहां नवीनीकरण कार्य हुए हैं। मानविकी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सरल शब्दों में कहूं तो यह मानव अध्ययन से जुड़ा क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंतर्गत वैश्लेषिक, समीक्षात्मक और अनुमानात्मक स्तर पर विद्यार्थियों को गढ़ा जाता है। प्राचीन तथा आधुनिक भाषाएं, साहित्य, विधि, इतिहास, दर्शन शास्त्र, धर्म, कला आदि कितने क्षेत्र इसी में आते हैं। इसलिए मेरा यह भी मानना है कि मानविकी क्षेत्र से जुड़ा भवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानविकी क्षेत्र से जुड़ा भवन स्वाभाविक रूप से, जिनका मैंने उल्लेख किया, लोगों के मन मानस में स्थापित करने में सक्षम होता है। यह महत्वपूर्ण है कि मानविकी पीढ़ के नवीनीकरण का संयोग ऐसे समय में हुआ है जब भारत विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। मानव मन के अध्ययन संग हम विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमारी भविष्य की राहें और अधिक सुगम संभव हो सकेगी। मेरी बहुत बहुत बधाई और स्वस्ति कामना है। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना की 78वें वर्ष की अवधि महत्वपूर्ण है। यह दीर्घ अवधि केवल वर्षों की संख्या की दृष्टि से ही मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं, बल्कि मेरा यह मानना है कि यह यहाँ के शैक्षणिक उत्कृष्टता के इतिहास को स्मरण करने का भी सुखद अवसर है। यह यहाँ की शिक्षा परंपराओं, पद्धतियों
और विद्यार्थियों को यहां से प्रसारित जीवन मूल्यों के आलोक में नहाने का भी पर्व है। पर्व का अर्थ होता है उत्सव, ऐसा अवसर जिसे भविष्य की उज्जवल संभावनाओं के मार्ग खुलते हैं। मैं चाहता हूं आपका यह विश्वविद्यालय उत्सव धर्मिता के नाद में ऐसे ही निरंतर आगे बढ़े और बढ़ता रहे। हम सभी इस बात को जानते हैं कि यहां से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी आज देश विदेश में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। यह इस विश्वविद्यालय में प्रदत्त शिक्षा और यहां की परंपरा का गौरव है। उल्लेख किया गया है, कई नामों का उल्लेख किया गया है, महत्वपूर्ण नामों का उल्लेख किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अगुवाई की है, अपनी विशेषता से लोगों को लाभान्वित किया है, इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता तो यह है कि हमारे बीच में बैठे हुए विशिष्ट अतिथि और मेरे बड़े अत्यधिक प्रिय श्रीमान कालीचरण सर्राफ जी इसी विश्वविद्यालय के उपज हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री जी इसी विश्वविद्यालय के उपज हैं। ये सब लोग निश्चित रूप से जहां भी जाते हैं विश्वविद्यालय की पहचान को अपने आचरण और व्यवहार के माध्यम से लोगों के अंदर आत्मसात करवाने की दृष्टि से प्रेरित करते हैं। शिक्षा अनुभवों के निरंतर पुनर्निर्माण से जीवन जीने की प्रक्रिया है। यह विद्यार्थियों में निहित उन तमाम क्षमताओं का विकास करती है जो उसे भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए सक्षम बनाती है। संक्षेप में अपनी बात कहूं तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस 3 स्तर की प्रक्रिया का पहला अंग है विश्वविद्यालय के आचार्य, दूसरा अंग है पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम और तीसरा अंग महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। आचार्य का अर्थ होता है जो अपने आचरण से आदर्श स्थापित करे, माने वह यदि उत्कृष्ट और चरित्र निर्माण की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान करता है तभी उसकी सार्थकता है। इसके लिए पाठ्यक्रम की व्यवहारिकता जरूरी है। पाठ्यक्रम ऐसे हो जो विद्यार्थी के जीवन पर्यंत काम आए, उसके जीवन को गढ़े। नई शिक्षा नीति में यही पहल की गई कि पढ़ाए जाने वाले विषय विद्यार्थियों के भविष्य की चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में संप्रेषित हो। मैं चाहता हूं विकसित भारत 2047 की जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए सजोई है, उसके अनुरूप विद्यार्थियों में उद्यमिता के विकास से जुड़े पाठ्यक्रम तैयार कर विश्वविद्यालय उनकी शिक्षा प्रदान करे। नई शिक्षा नीति को अगर पढ़ेंगे तो उसमें एक जो बहुत विशिष्ट चीज सामने उभर करके आई है, दी गई है, वो प्रारंभ से ही बच्चों के, विद्यार्थियों की मानसिकता का हम आकलन कर सकें। किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, उनकी रुचि क्या है। इसके लिए कक्षा 6 से ही स्किल डेवलपमेंट संबंधित शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। ये बहुत बड़ी चीज है। इसके माध्यम